अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन व आलिहि ताहिरीन तय्यबीन अल मासूमीन। बुलंदतर बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चिराग रोशन दोनों जहान रोशन, कलमा कुरान रोशन, दीन ईमान रोशन। मेरे मौला गाजी शहनशाह अबू अल फजल अल अब्बास अलमदार सानी हैदर मौलाए कायनात, बानिए वफा अलमदार फौजे खुदा यबला मुश्किल कुशा, आपके नामो निशान रोशन। पीर फकीर सैयद अमीर जमा कतार हाजरीनो सामाईन तोहफतन या इली मदद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हाजरीनो सामाईन की खिदमत में बहुत ही खुशदिली के साथ, बहुत ही खलूस के साथ आमदे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे ये बच्चों से मैं खसूसी जो मैं ये कहता हूँ, बेटा ऐसे बैठो जैसे मौला की महफिल में आप आए हुए हो, ठीक है। जितना तुम खामोश होकर सुनोगे मौला तुम्हें अपनी हिफाजत में रखेंगे। मौला तुम्हें हर किस्म की परेशानी से, हर किस्म की बला से महफूज रखेंगे। मेरी बात को सुन रहे हो ना बच्चे? ये बच्चा मेरी बात को नहीं सुन रहा, ये जो बैठा हुआ है इधर मेरी तरफ मतवज्जो, इधर। जब तक आपने यहां बैठ रहे इस पाक महफिल में, ये स्कूल नहीं है, ये मौला कलंदर शहनशाह लजपाल की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहां से दीन भी मिलता है, इल्म मिलता है, अदब मिलता है, रहमतें मिलती हैं और इनाम मिलते हैं। तो ये लेने वाले का अपना कमाल है, वो कैसे अपनी खुशदिली जाहिर करता है, कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार मौला की महफिल में बैठ के करता है, कितने अदब से। बच्चों आप शायद मेरी बात को नहीं समझ रहे। ये वाइट सूट वाला जो बच्चा बैठा हुआ है और इसके साथ दूसरा इसका छोटा भाई है शायद, बेटा देखो मेरी बात, इधर मेरी तरफ देखो, सुन रहे हो ना मेरी बात? जब तक महफिल होनी है आपने बड़े अदब के साथ बैठना है, ठीक है। आप कामयाब हो जाओगे, बड़े आपको बड़े नंबर मिलेंगे, मौला आपसे खुश होंगे, ठीक है। एक बुलंद आवाज से बोलो 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 सगीलाल कलंदर हैदर बहादुर सफदर बुलंदर सलावत। थोड़ी पानी की सबील का बंदोबस्त कर। मैं तमाम हाज़रीन सामीन की खिदमत में मौला की आमद की मुबारक पेश कर चुका हूँ। आप बड़े खुशकिस्मत हैं जी कि उन हस्तियों की खुशी मना रहे हैं जिनकी खुशी से अल्लाह खुश होता है, जिनकी रजा से अल्लाह की रजा है। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं, बल्कि दुआ किया करो कि तमाम दोस्तों को, तमाम नौजवानान इस्लाम को परवरदिगार आलम उस मकसद तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए जिस मकसद के लिए उसने इंसान को पैदा किया है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं आप बेटा? जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इंसान को खलक किया है, जब तक हमने अपनी जिंदगी में वो मकसद हल नहीं किया, आगे कब्र आ गई, उसका मतलब है कि हम कुछ नहीं थे। वैसे हम बड़े होशियार बनते हैं, बड़े काबिल बनते हैं, बड़े ज़हीन बनते हैं, बड़े दानश्वर बनते हैं, बड़े आलम बनते हैं,
लेकिन अपनी जिंदगी के मकसद को कोई कोई पहुंचा है। तो इसलिए बेटा मकसद को लेना चाहिए। सबसे पहले मकसद, सबसे पहले ये देखना है कि हम पैदा क्यों हुए, मरना भी है। हमने पैदा हुए हैं तो क्या करना है, किस लिए अल्लाह ने पैदा किया है। तो अल्लाह के उस मकसद को पहचानना है। वो कहता है कि ऐ इंसान, तुझे पैदा करने का मकसद ये है, तो जो है मेरी बात पर, ऐ इंसान तुझे खल्क करने का, ये बात सिर्फ मुसलमानों से नहीं हो रही या किसी मजहबी शख्स से हो रही है, ये तमाम इंसानों से वो कह रहा है कि तुझे पैदा करने का असल मकसद ये है कि तुमने अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में मेरी मारिफत हासिल करनी है, मुझे पहचानना है। और कितनी हैरत की बात है कि उसका जिस्म नहीं है, वो गैब है, तो कैसे पहचानेंगे, कैसे मुमकिन है उसको पहचानना। तो अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए वसीला पैदा किया। मेरी बात को उलमा भी सुन रहे हैं, मेरी बात को हर वो शख्स सुन रहा है जिसके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है। अल्लाह ने इंसान के लिए अपनी मारिफत के वास्ते वसीला पैदा किया, लेकिन उस वसीले को तलाश करना ये उसका काम है जिसके लिए वसीला पैदा किया गया है। वसीले को वो कहता है वसीले को तलाश करो, ये नहीं कहता कि वसीला बना लो। जैसे अक्सर मुसलमानों ने भूलकर वसीले बना लिए, अक्सर मुसलमानों ने वसीले बना लिए। अल्लाह नहीं कहता कि वसीला बनाओ, अल्लाह कहता है वसीला तलाश करो। यह वसीला तलाश करना पड़ता है। जिसने वसीले को तलाश किया उसका यह हाल भी हो गया कि उसके जिस्म पर गोश्त नहीं रहा। वसीले की तलाश में वो इरादे से तलाश में जुस्तजू में लग गया। जब उसकी हद हो गई वसीला तलाश करते करते, महात्मा बुद्ध जैसे, मैं किसी मुसलमान बुजुर्ग की बात नहीं कर रहा हूं या किसी चिल्ला कशी वाले की बात नहीं कर रहा हूं। बुद्ध मत चिल्ला नहीं करते थे, वो उसकी जुस्तजू में बैठ गया कि मेरे सामने आ। मैंने दुनिया के तमाम मज़ाहिब मैंने उनकी छांट फटक कर ली, मैंने छांट लिए, तू नजर नहीं आ रहा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। मुद्दतें गुजर गई, जब आखिरी मंजिल आई तो वह अपनी महवियत में बैठा हुआ था। ऊंघ आ गई, लेट गया, आंख लग गई, हकीकत सामने आ गई। बुलंद पर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आंख लग गई, हकीकत सामने आ गई। आवाज आई, महात्मा तेरी तपस्या कबूल हो गई है, तेरी रियाजत, तेरी मेहनत
कबूल हो गई है। तूने वो पा लिया, तू जिसकी तलाश में था वो तेरे सामने खड़ा हुआ है। वसीला महात्मा ने कहा आप कौन है? सरकार फरमाते मुझे अली कहते हैं। जा तुझे हमने अपना गुलाम बनाया। अली का गुलाम बनने के लिए बड़े बड़े कब्र से गुजर गए, गुलामी नहीं मिली। जुस्तजू करते रहे, मेहनत करते रहे, दुआ करते रहे, मौला हमें अपनी गुलामी में ले लीजिए। तो आप उस शख्स की अजमत का ठिकाना देखो कि जिसको मौला खुद कहते हैं कि जा तूने जा हमने तुझे अपना गुलाम बनाया। जा अब तू अपने मुल्क में मेरे नाम की माला जप, अली अली कर। कोई पूछे इबादत क्या है, कहना या अली। तो पूछे नमाज क्या है, कहना या अली। पूछे हकीकत क्या है, कहना या अली। अल्लाह ने मोहम्मद और अली को, ये एक ही नूर है जो एक ही वक्त में जाहिर हुआ है। ये नहीं कि मोहम्मद का नूर पहले खल्क हुआ, अली का नूर बाद में खल्क हुआ। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या अली, मैं और तू एक ही नूर से है। अना व अली मिन नूरिन वाहिद, अना व अली मिन नूरिन वाहिद। मैं और अली एक नूर है और यही वो उसकी जात का ज़हूर है। यही वो नूर है जो चेहरा किबरिया है। हाँ, इससे आगे कुछ नहीं है। अल्लाह हमेशा से गैब है, गैब ही रहेगा। वो नजर आने वाली हस्ती नहीं है। हम जिसे छू ना सके उसको खुदा कहते हैं। वो वहदाहु ला शरीक है, उसका जिस्म नहीं है। अगर जिस्म मान लिया जाए तो वो वहदाहु ला शरीक नहीं है, बस वसीले तक ही जाना है। यही अल्लाह की मार्फत का जरिया है। मोहम्मद व आले मोहम्मद, और मोहम्मद व आले मोहम्मद के जरिए को ही अल्लाह का चेहरा कहते हैं। यही वो वसीला है। तो बड़े खुशबख्त हैं हम सभी जो बड़े ज़ौक़ शौक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब, नबियों रसूलों के सरदार, उनके प्यारे नवासे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ये गुलदस्ता आले मोहम्मद जो माह शबान और माह रजब में तशरीफ़ लाए, उनकी आमद के सिलसिले में हम खुश होते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। परवरदिगार, जैसे तू खुश हो रहा है हम भी खुश हो रहे हैं, हम तेरी खुशी में शरीक हो रहे हैं। तू इस खुशी के सदक़े में जी हम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा, हम पर मेहरबानियाँ, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा, और हमेशा हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र करने की तौफीक अता फरमा ताकि हम तेरी ज़ात को खुश करते रहें।